हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित और वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपार इंडस्ट्रीज़ के बारे में। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट आउट किए हैं, तो वीडियो में हम इनके सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट को समझने वाले हैं। साथ ही साथ इनकी ऑर्डर बुक के बारे में भी हम बात करेंगे। और सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं, ये जो इनका कंडक्टर डिवीज़न है, जहाँ पर ये एल्यूमिनियम कंडक्टर जो है बनाते हैं, उसके रेवेन्यू को अगर हम देखेंगे तो अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। अगर हम वाई ऑन वाई नंबर आप देखेंगे एल्यूमिनियम जो कंडक्टर के, तो लगभग 35% के आसपास इनका जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। रेवेन्यू सेम क्वार्टर में एक लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे तो लगभग 2300 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिला था, जो कि इस बार 3100 करोड़ यानी 3100 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। क्यू ऑन क्यू अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली है इनके रेवेन्यू में। साथ ही साथ हाफ ईयरली बेस पे अगर आप कर रहे हैं तो लगभग 40% के आसपास इनका जो बिजनेस है वो आपको बढ़ता हुआ नजर आया है कंडक्टर डिवीजन में। अब कंडक्टर डिवीजन के बाद अगर हम चलें, इनकी जो ऑर्डर बुक देखने को मिली है, तो टोटल ऑर्डर बुक आप देख पा रहे हैं 7168 करोड़ की ऑर्डर बुक हमें देखने को मिली है। और ये साल कैसा कंपनी के लिए जा रहा है अगर उसकी हम बात करते हैं तो FY25 के फर्स्ट हाफ में आप देखेंगे कंपनी को लगभग 5200 करोड़ के आसपास जो है वो नए ऑर्डर मिलते हुए नजर आए हैं। तो इस तरह से ऑर्डर बुक अगर आप देखेंगे तो इनका जो कंडक्टर डिवीजन है, अच्छी ऑर्डर बुक यहां पर देखने को हमें मिल जाती है। फिर कंडक्टर डिवीजन के बाद अब चलते हैं इनका जो ट्रांसफार्मर ऑयल और लुब्रिकेंट का बिजनेस है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो नंबर्स यहां पर आपको फ्लैट देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर हम मार्जिन वगैरह की बात करते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर जरूर देखने को मिला है। लेकिन रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो कंपनी का फ्लैट ही रेवेन्यू ईयरली बेसिस पे हमें देखने को मिला है और हाफ ईयरली बेसिस पे भी सेम ट्रेंड आपको मिलने वाला है। देखिए अगर हम FY25 के फर्स्ट हाफ में जाएंगे तो लगभग 2605 करोड़ का रेवेन्यू था और सेम रेवेन्यू आप देखेंगे इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ में भी देखने को मिला है। क्यू ऑन क्यू रेवेन्यू आप देखेंगे तो 6.2% इंक्रीज हुआ है। लेकिन साल दर साल नंबर आपको जैसे एक साल पहले लास्ट क्वार्टर में देखने को मिले थे यानी सेम क्वार्टर में, वैसे ही आपको यहां पर भी नंबर जो है वो देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा केबल बिजनेस इनका कैसा कर रहा है, तो अगर हम केबल के बारे में बात करें तो यहां पर भी ग्रोथ अगर आप देखेंगे ईयरली बेसिस पे ग्रोथ बेहतर देखने को मिली है। अगर हम फर्स्ट हाफ देखेंगे FY26 का तो 2954 करोड़ का रेवेन्यू हमें देखने को मिला है, जो कि पिछले साल यानी लास्ट ईयर FY25 के फर्स्ट हाफ के दौरान से आप देखेंगे 30% जो है इनका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कंपनी के लिए। और साल दर साल अगर आप ये रेवेन्यू देख रहे हैं तो 25.1% रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। क्यू ऑन क्यू भी यहाँ पर ग्रोथ हमें देखने को मिली है। 1227 करोड़ से रेवेन्यू बढ़कर आपको 1535 करोड़ देखने को मिलेगा। अब केबल बिजनेस की अगर आप देखेंगे ऑर्डर बुक तो यहां पर लगभग 1836 करोड़ की ऑर्डर बुक यहां पर अभी हमें पेंडिंग देखने को मिल जाती हैं। तो इस तरह से दोनों डिवीजन की ऑर्डर बुक हमें कंपनी की ठीक ठाक देखने को मिल जा रही है। अब कंसोल बेस पे चलते हैं और कंसोलिडेटेड जो इनके कंपनी के नंबर्स हैं वो समझने का हम प्रयास करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले सेल्स की बात कर लेते हैं, तो अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। चाहे आप नंबर्स जो है वो वाई ऑन वाई बेस पे कंपेयर कर लीजिए या फिर क्यू ऑन क्यू कंपेयर करिए नंबर, ठीक है, ग्रोथ यहां पर ठीक देखने को मिली है। रेवेन्यू की क्या स्थिति है, तो रेवेन्यू अगर आप देखेंगे सेम क्वार्टर लास्ट ईयर में लगभग 4645 करोड़ का था, जो कि इस बार आप देखेंगे 23% जो है वो ज्यादा रेवेन्यू आपको देखने को मिलने वाला है, 5715 करोड़ के आसपास। ठीक है, यहां पर भी नंबर्स अगर आप देखेंगे रेवेन्यू के केस में ठीक देखने को मिले हैं और यहां पर क्यू ऑन क्यू भी नंबर आपको पॉजिटिव ही मिलने वाले हैं। प्रॉफिट की क्या स्थिति रही है, तो प्रॉफिट अगर आप देखेंगे 252 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिला है, जो कि सेम क्वार्टर यानी Q2 FY25 के दौरान अगर आप देखेंगे तो 194 करोड़ का प्रॉफिट था। यानी प्रॉफिट ग्रोथ भी आप देखेंगे ईयरली बेसिस पे 30% की ग्रोथ देखने को मिली है। और साल दर साल अगर क्यू ऑन क्यू देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट में दिक्कत देखने को मिली है, क्योंकि क्यू ऑन क्यू बेस पे 4.2% के आसपास इनका जो प्रॉफिट है वो कम हुआ है। क्योंकि 3 महीने पहले अगर आप जाएंगे यानी फाइनेंशियल ईयर 26 सेम जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके फर्स्ट क्वार्टर में आप देखेंगे तो 263 करोड़ का रेवेन्यू हमें कंपनी का देखने को मिला था। तो अगर हम क्यू ऑन क्यू बेस पे प्रॉफिट का नंबर हटा देते हैं तो बाकी हर पैरामीटर्स पे आपको कंपनी के नंबर्स जो है वो बेहतर देखने को मिलेंगे। तो ये छोटा सा वीडियो था अपार इंडस्ट्रीज के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल था, 0.1 या 0.2% आपको वीडियो से जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में आप सुझाव बताइए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर ध्यान रखिएगा और सपोर्ट करिए ताकि मैं भी ग्रोथ करूँ और आप भी जो है वो ग्रोथ करते रहिए।